नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक अलग ही टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं और ये कह सकता है आज दुर्गा पूजा का महाअष्टमी है और बहुत ही शुभ दिन है ना। आज हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया जो भी हिंदू समुदाय के लोग हैं आज फास्टिंग रखते हैं, माता का व्रत करते हैं ना। तो महाअष्टमी के दिन आपको मैं चाह रहा था एक अच्छी खबर दूं सभी स्टूडेंट्स के लिए। माँ दुर्गा का एक ब्लेसिंग समझिए इसे, और एक प्रकार से ये आप सभी के लिए अच्छी खबर आई है। तो आज ये सबसे शुभ दिन है उस खबर को सर्कुलेट करने का आप सभी के बीच। जी हाँ, आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश में जो नया आयोग बना है ना, इसकी पहली वैकेंसी जो होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी होने वाली है। और ये नई वैकेंसी आने वाली है 2000 प्लस सीटों के साथ। वैसे बहुत सारे चैनल या बहुत सारे वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 2000 की जगह यहाँ पर आपको कहने वाले कि नहीं 3000 सीटें आएगी, 2500 सीटें आएगी। मैं उनको भी डिनाई नहीं करता हूं, मिनिमम कर रहा हूं। मिनिमम 2000 सीटें आएगी ही, हो सकता है वो 2500 हो जाए, 3000 भी हो जाए। ये अपकमिंग वैकेंसी है, इसके बारे में बड़ी अपडेट्स आ गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप सभी को कहना चाहूंगा, जो बच्चे विशेषकर नेट, मैंने पीएचडी डाला है, लेकिन वैसे बच्चे जो सिर्फ नेट पास है अभी है ना, अभी तुरंत उनका नेट क्लियर हुआ है, 1-2 साल पहले क्लियर हुआ, उनकी तैयारी जबरदस्त रहती है। आपको अपनी जो तैयारी है ना, जो धार है आपका तैयारी का प्रिपरेशन का, उसको मंद नहीं होने देना है, उसको बनाए रखना है, क्योंकि ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको लेकर आ रहा है। और इतनी बड़ी वैकेंसी पहले नहीं आई थी और नहीं आएगी, इसीलिए आ रही है कि पहली बार नया आयोग बना है, जो कि इस कर सकते इस आयोग का पहला वैकेंसी होगा और काफी दिनों का गैप भी हो गया। इसके चलते सरकार को भी बहुत फजीयत हो रही है और सरकार को आपको पता है कि अब चुनाव में भी जाना पड़ेगा। कब? 2027 में चुनाव है। धीरे धीरे सरकार अपना जो सरकार बीजेपी का जो कह सकते हैं कि जो थोड़ा उसका अनबैलेंस हो गया स्थिति, विशेषकर वैकेंसी को लेकर। बीजेपी की जो छवि खराब हुई, लोकसभा में उनका सीट कम आया या विधानसभा में यूपी में सीट कम आया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है युवा, है ना। जो युवा वर्ग है आक्रोशित है, वैकेंसी नहीं निकाल रही है, वैकेंसी क्लियर नहीं कर रही है। अब उनको ये चीजें समझ में आ गई। आप देखते हैं रेलवे में जबरदस्त वैकेंसी निकली हुई है, अब यहाँ पर भी सारा काम हो रहा है और काम ऐसा करने का प्रयास है ना कि पेपर लीक ना हो, किसी प्रकार का विवाद ना हो। इसीलिए कहता है ना कि जो दूध का जला हुआ जो होता है ना, वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वही हाल हो रहा है अभी यूपी में। हर काम को बढ़िया से करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पेपर लीक वाली समस्या ना हो। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है, आपको पता है, और एग्जाम बेस्ड में सिलेबस वही रहेगा, जो यूपीएससी का सिलेबस है वही रहेगा। और इसकी तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे कराई जाएगी आप सभी को, और क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी, आपसे कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो क्लासेस अगर फ्री में करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स पाना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़े, वहां पे आपको नोट्स मिलेगी और लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना होगा। तो अपडेट क्या है भाइयों, चलिए इस अपडेट के बारे में देख लेते हैं। अभी सुगबुगाहट क्यों ज्यादा तेज हो गई है? देखिए, शिक्षा आयोग ने नई भर्ती के लिए सभी विभागों से मांगे अध्याचन। शिक्षा आयोग ने नई भर्ती के लिए, यानी जो पुरानी भर्ती जिस पर एग्जाम्स का डिमांड हो रहा है वो तो चलेगा ही, लेकिन एग्जाम कैलेंडर जैसे कहा है चेयरमैन ने, जो अभी नई चेयरमैन बनी है, उन्होंने क्या कहा, हम लोग सबसे पहले एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे आयोग का। तो एग्जाम कैलेंडर सिर्फ 2 एग्जाम्स के लिए नहीं होगा, एग्जाम कैलेंडर अगर जारी होगा तो होना चाहिए कम से कम साल भर अगर है तो 15-16 एग्जाम्स तो होने चाहिए। इसीलिए अभी क्या करें, नया जो शिक्षा सेवा आयोग बना है, यह सभी विभागों से, कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग है, तो सभी विभागों से, विशेषकर शिक्षा विभाग में और भी सब डिपार्टमेंट होते हैं, उन सभी से अध्याचन मांगा है ताकि नई भर्ती को निकाला जाए। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी को अध्याचन को मांगा गया है और पोर्टल को भी ओपन कर दिया गया है। पोर्टल को ओपन कर दिया, सभी ऑनलाइन होगा। जो अध्याचन होगा इसमें विलंब इसलिए नहीं होगा कि सभी चीजें ऑनलाइन होगी। अध्याचन देना है तो उनको ऑनलाइन ही करना है, ऐसा नहीं कि लिफाफा फिर यहाँ भेजना पड़ेगा, उसमें काफी टाइम लगता था। पुरानी बातें वो हो गई। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभाग से अध्याचन मांग लिए हैं। साथ ही ऑनलाइन अध्याचन के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है।
इसी पोर्टल पर अध्याचन भेजे जाएंगे। प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, तो उन भर्तियों का इंतजार करने का समय आपका समाप्त हो रहा है। जल्दी आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए प्राथमिक से लेकर सभी है कि कौन कौन सी नियुक्तियां करेगी वो, इस पे हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर एक चीज का जिक्र हो रहा है कि पुरानी भर्ती जो असिस्टेंट प्रोफेसर इसका एग्जाम्स को लेकर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नई भर्तियों का जो अध्याचन आएगा, साथ ही साथ इसका एग्जाम का डेट भी उसी कैलेंडर में यहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए इसका डेट अभी अनाउंस भी नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी विभागों में यह जो अध्याचन मांगा गया है, इसमें अच्छी बात यह है कि आपका जो उच्च शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग वो आगे चल रहा है। सूत्रों के अनुसार यहाँ पर देखिए, इस लाइन को जरा मैं आगे करके आपको दिखाना चाहूंगा। आपका जो काम का चीज है वो आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा उच्च शिक्षा विभाग जो है वो आगे चल रहा है। अध्याचन तो सभी से मांगा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक क्या कर रहा है कि उच्च शिक्षा निदेशालय, जो उच्च शिक्षा निदेशालय है की ओर से अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी है। यानी यहां पर काम शुरू हो गया, आपका हायर एजुकेशन में काम शुरू है, ठीक है। इसलिए ये वैकेंसी जल्दी आने की संभावना है, क्योंकि यहां पर इनका काम शुरू हो गया। बाद बाकी अध्याचन अभी नहीं मिला है, अन्य डिपार्टमेंट का अध्याचन अभी प्रोसेस में ही है, लेकिन इनका रिक्ति वगैरह सारा काउंटिंग हो चुका है। पहले भी एक बार हुआ था, एक तरह से फिर से हो रहा है। जबकि माध्यमिक और जो परिषदीय विद्यालय है, इनके रिक्त पदों की गिनती का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उच्च शिक्षा वाला आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वाली है, इनका यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी गई है, इसकी गणना शुरू हो गई है। यानी ये वैकेंसी अभी सबसे आगे चल रही है। आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिलहाल आपका जो भर्ती है, वैकेंसी है, वो अभी आगे है। तो आप सभी को के लिए जो एक सीरियस स्टूडेंट है, उनको क्या करना है, अब हम किसी चीज को हल्के में नहीं ले सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि युद्ध में है ना और जंग में आप दुश्मन को कमजोर ना समझे, तो वही आपके लिए क्या है, ये जंग है, जंग है। और ये जंग तलवार से नहीं, कलम से लड़नी है। एक से एक महारथी है, एक से एक योद्धा आपको मिलेंगे। दिल्ली वाले मिलेंगे, इलाहाबाद वाले मिलेंगे, सभी स्टेट के बच्चे आएंगे, एग्जाम देंगे। तो वहां पर वही योद्धा श्रेष्ठ होगा जिनकी तैयारी पहले से है, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में आयोग क्या कर रहा है, इस वर्ष अभी क्या कर रहा है कि इस वर्ष कोई नई भर्ती शुरू करने की स्थिति में नहीं है। रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा कैलेंडर के लिए भी अभी इंतजार करना होगा। यानी समझ गया आप क्या होगा, नया अध्याचन आएगा, इसके बाद जो 2 वैकेंसी डीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ये वाला 1017 पोस्ट वाला, इसका एग्जाम्स भी, उसकी एग्जाम्स का डेट भी आपको बाद में ही मिलने वाला है। पहले ये आपका अध्याचन आ जाएगा। 1017 पोस्ट जो एग्जाम्स का आप वेट कर रहे हैं, ये भी साथ में कैलेंडर में रहेगा कि पुरानी भर्ती का एग्जाम और नई भर्ती का फॉर्म सब कुछ रहेगा, फिर इसका एग्जाम। लेकिन इसके एग्जाम में ज्यादा विलंब नहीं होगा। तो आपको देखिए अलर्ट रहना है, आपको अलर्ट रहना है। क्यों? क्योंकि आपको ये मौका चुकना नहीं है। ये मौका आप अगर चूक गए ना, फिर इतनी बड़ी भर्ती नहीं मिलेगी। और देखिए सभी समाचार पत्रों में अगर अमर उजाला की बात करें, इसने भी क्या कहा है, शिक्षा आयोग ने नई भर्ती के लिए सभी विभागों से मांगे प्रस्ताव, जहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को भी शामिल कर सकते हैं। सभी समाचार पत्रों ने इस न्यूज को कवर किया है। और वैसे भी पहले से ही बातें चल रही थी कि वो और जो चयन आयोग की चेयरमैन है, इनको भी ये मतलब दिमाग में आ गया है कि नहीं, सिर्फ कैलेंडर हमने कर दिया, जारी करेंगे, तो कैलेंडर जारी करने के लिए हमारे पास अध्याचन चाहिए, तभी तो कैलेंडर जारी करेंगे। तो सबसे पहले काम था अध्याचन मंगाना। अध्याचन मंगाने का काम शुरू हो गया है और अध्याचन ऑनलाइन मंगाया जाएगा, इसलिए विलंब नहीं होगा। और आपको पता है कि यूपी में जो एग्जाम बेस्ड होता है, एग्जाम बेस्ड में आपका पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में आपका जो आपका जीएस रहेगा वो सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, सभी के लिए, चाहे आपका कोई भी विषय हो। दूसरा आपका अपना पेपर रहता है। तो यहाँ पर पेपर 1 की भी तैयारी कराई जाएगी और पेपर 2 में हिस्ट्री की तैयारी कराई जाएगी। पेपर 1 जो होगा सभी के लिए, उसकी भी तैयारी कराई जाएगी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे, और पेपर 2 में हिस्ट्री की तैयारी कराई जाएगी। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन यहाँ पर होगी। और पेपर 2 में किसकी, हिस्ट्री की, हिस्ट्री की तैयारी कराई जाएगी। और अगर व्यवस्था जिस प्रकार जब डेट आता है तो और भी टीचर्स की हम व्यवस्था करेंगे। और फिलहाल आप यहाँ जान लीजिए पेपर 1 जो कि सभी के लिए जरूरी है, इसके लिए, और पेपर 2 में हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और जैसे ही कह सकते हैं कि नोट कैलेंडर जारी होता है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। और आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट हम लोग नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी कराई जाएगी। तो साथियों, ये था आप सभी के लिए बिग अपडेट्स, जहां पर हमने उत्तर प्रदेश में अपकमिंग
जो 2000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है इसके बारे में बात करी। और ऐसे ही इस वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट जैसे आगे आएगी आपको इसकी सूचना यहाँ पर दी जाएगी। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस स्टूडेंट है, तो आज ही कॉन्टेक्ट करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहां से हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि क्लासेस जब स्टार्ट हो या क्लासेस की कोई अपडेट आए या फिर जब वैकेंसी की कोई अपडेट आए, आपको इसकी सूचना विद इन टाइम सबसे पहले सबसे सटीक मिल सके। इसके लिए ये सभी काम आपको करने हैं। चैनल से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के सभी सूचनाओं का आपको अपडेट रखना है। उसी के अकॉर्डिंग तैयारी अभी से ही स्टार्ट करना है। आप सुने होंगे ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लगातार आप अगर खरगोश जैसा उछलेंगे, लगातार अचानक से उछलने लगेंगे और सोचेंगे रेस जीत जाएंगे, नहीं, आपको कंटिन्यूस तरीके से मेहनत करना होगा। जिस प्रकार कछुआ ने रेस जीता, लगातार मेहनत करके, लगातार परिश्रम करना है। अभी से आपको तैयारी करते रहनी है। कुछ बच्चे होंगे नोटिफिकेशन आएगा तब शुरू करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस है, उस समय नहीं होगा। उस समय आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा, आपका तैयारी बेकार हो जाएगा, एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आएंगे, 1-2 नंबर में आपका चयन रुक सकता है। इसलिए आपको एकदम पूरे गहराई से अभी से सीरियस हो जाना है, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को पुनः आज महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामना। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपका आने वाला साल सरकारी नौकरी का साल हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, हायर एजुकेशन में अपने करियर बनाए। आप सभी को एग्जाम फाइटर में की तरफ से ये शुभकामना है और माँ दुर्गा का आप सभी को आशीर्वाद सानिध्य हमेशा मिलते रहे, ऐसी में कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।